बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं। आज बात करते हैं NA 84 के हवाले से, जो कि सरगोदा शहर का सिटी का हल्का है। NA 84 यहाँ पर तस्नीम अहमद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक वर्कर उम्मीदवार हैं, आज उन पर बात करेंगे। और जो इनके मध्य मुकाबला है चौधरी हामिद हमीद, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी पर। जो तस्नीम अहमद कुरैशी है, सब जानते हैं कि वो एक वर्कर उम्मीदवार हैं। उन्होंने पूरे ज़िला सरगोदा में अपना एक जो डेवलपमेंट है, जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनका जाल बिछा रखा है। चाहे वो सुई गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो नाली सोलंग हो, उनका नाम ही नहीं, उनका काम भी बोलता है। जो इनके मद्दे मुकाबल हैं चौधरी हामिद हमीद, वो एक मलंग और दरवेश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सवाए आने जाने के, वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ वेग, तो उन्होंने सवाए इसके कुछ नहीं किया। बाकी जो हामिद हमीद के अपने ज़ाती तल्लक के बंदे हैं, जो उनके साथ होते हैं हर इलेक्शन में, वो भी हामिद हमीद की पॉलिसी से और सियासत से बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं। क्योंकि वो उनका कहना है कि हामिद हमीद साहब ना ही वर्कर हैं, ना ही आम आदमी के मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस 5 साल में बुरी तरह नाकाम हुए हैं आम उम्मीदवारों के मसाइल हल करने में। अगर इन्होंने अपनी सियासत को जारी रखना है, अगर कामयाब होना है, तो इनको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, जो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी हाँ, रज़वान गिल से बनाकर रखनी होगी। अगर रज़वान गिल को ये साथ नहीं लेके चलते, तो ये बुरी तरह नाकाम हो गए, बुरी तरह इनको शिकस्त होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मजबूत उम्मीदवार आ गया इस हल्के में NA 84 में, तो ये याद रखिएगा कि जो हामिद हमीद है, उनका इस इलेक्शन में तीसरा नंबर होगा। और जो मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तस्नीम अहमद कुरैशी और जो PTI के उम्मीदवार होंगे, अगर कोई मजबूत आ गए, तो उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। और जो हामिद हमीद साहब है, इनका तीसरा नंबर होगा। अगर रज़वान गिल के साथ इनकी ना बनी, रज़वान गिल की बात कर लेते हैं। रज़वान गिल एक ऐसे सूबाई असम्बली के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं कि जिनको इस PP 76 में काफ़ी शोहरत हासिल है। काफ़ी शोहरत ही नहीं, जो नौजवान तबका है वो बहुत भारी तादाद में इनके साथ है। तो जो हालांकि इस इलेक्शन में वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन वो ये जो छोटा तबका है, उनके काम बहुत, क्योंकि ये छोटे तबकों को ज़्यादातर थाना कचहरी के मसले होते हैं। जो रज़वान गिल साहब हैं, वो शाना बशाना आम शहरी के साथ मिलकर उनके मसाइल हल करने में कामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल रखते हैं। अगर इन्होंने अपने साथ रज़वान गिल को ना साथ मिला के चला, अगर इसी तरह वो जो अंदरूनी मुखालफत है इनकी रज़वान गिल के साथ रही, तो रज़वान गिल भारी अक्सरियत से इस PP 76 पे कामयाब होंगे। और जो हामिद हमीद साहब हैं, वो बुरी तरह इस NA 84 में नाकाम हो गए। और ये याद रखिएगा, जो मुकाबला है, ये तस्नीम अहमद कुरैशी और जो PTI का उम्मीदवार होगा, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। और इस दफ़ा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हामिद हमीद साहब हैं, उनका तीसरा नंबर होगा। अगर हामिद हमीद साहब ने तस्नीम कुरैशी के साथ मुकाबला करना है, तो उन रज़वान गिल साहब को अपने साथ मिला कर चलना होगा। वरना जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, वो बहुत ही नाराज़ है इस हामिद हमीद की सियासत से और हामिद हमीद से। तो ये जो तस्नीम अहमद कुरैशी साहब हैं, ये तो पार्टी की वजह से मार खा गए, वरना इस जैसा वर्कर आदमी पूरा सरगोदा में है ही नहीं। जिस तरह इनकी सियासत है, या जिस तरह ये आम वर्कर का काम करने में कामयाब हुए हैं, जो तरक्याती जाल इन्होंने बिछाया है, वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही कम उम्मीदवार ऐसा कर सकते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।